हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा में आपका आंसर किया गया है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, लेकिन लोगों की क्वारी बढ़ने लगी है ईडब्ल्यूएस का फाइनेंशियल ईयर क्यों होगा और ऐसा क्यों हो रहा है। लोगों का नंबर अभी जितना उम्मीद किए थे उससे कम आया है। स्वाभाविक सी बात है, प्रश्न का लॉजिकल आंसर वगैरह से ऐसा हुआ है। तो अब कब का होना चाहिए? एनटीपीसी में 17-18 मांगा था, ग्रुप डी में 18-19 मांगा था, और हम कहें कि करंट ईयर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो क्या करंट वाला चल जाएगा? लोगों का डिमांड तो यही है कि हमें करंट ईयर का फाइनेंशियल ईयर जमा करने का मौका दे। तो देखिए, हमारे पास अभी 3 डॉक्यूमेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। एक ईमेल है जो ऑफिशियल नहीं होता है, दूसरा आरटीआई है जिसका रिप्लाई 100% सही नहीं होता है, और तीसरा आरआरबी वेबसाइट पे जो आपने देखा है वो कोरिजेंडम के रूप में आया था, वो है। तो अब तीनों को हम अगर मिला के देखें तो एक कुछ न कुछ एक सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा कि क्या लगता है। और मैं वीडियो देखने से पहले कुछ लोग जो चैनल पे हैं नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए, आपने ईडब्ल्यूएस तो सेलेक्ट कर रखा है, अगर आपकी जो होगी वो तो नोटिफिकेशन के अनुसार से होगी। सबसे पहले कंडीशन है कि आप यूआर की प्रिपरेशन करते रहिए। आपका एज का तो कोई बेनिफिट मिला नहीं है ईडब्ल्यूएस में, यूआर में सिलेक्शन हो गया तो आपको ईडब्ल्यूएस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बेटर उपाय अभी के कंडीशन में ये है। फिर भी जिनको अगर लगता है कि आगे की क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये मैंने पहले भी वीडियो बना रखा हूँ कि यूआर की तैयारी करते रहिए, नोटिफिकेशन का इंतज़ार कीजिए, आएगा तो हम देख लेंगे। तो चलिए, अभी क्या है, अभी के प्रेजेंट कंडीशन में हम पहले वेबसाइट पे चलेंगे क्योंकि ऑफिशियल बहुत ज़रूरी है, बिना ऑफिशियल का नहीं। हम बिलासपुर के वेबसाइट पे हैं। तो यहाँ देखिए, एक कोरिजेंडम आया था जिसमें डिटेल सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन का 14/3 का ये डेट था, जिसमें 2, 3, 4, 5 चीज़ों को क्लियरिफाई किया था और उसको डिटेल से बदला था। तो मैं इसको अभी एक बार ला देता हूँ आपके लिए, वो क्या आया था। तो ये आ गया हमारे पास 14/3 डेट है, 14/3/19 में, जिसमें आपको बोला गया था क्या क्या है। बाकी चीज़ों को हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे। तो ईडब्ल्यूएस पैरा नंबर 8.4 में था। इसमें पहले लिखा गया था कि आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, बाद में इसको कोरिजेंडम करके लिखा गया जी कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस मस्ट बी प्रोड्यूस वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशू बाई competent authority as per annexure 3 given by पेज नंबर इतना इतना ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिएगा, ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ भी लिखा है, लेकिन इसके नीचे लिखा हुआ था क्लियर कि ये कब का होना चाहिए। वो फाइनेंशियल ईयर 17-18 का था। ये एनटीपीसी का कोरिजेंडम है। उसी तरह ग्रुप डी में लिखा हुआ था आपका 18-19 का, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी आगे तक फिल हुई थी, यानी 31/3/19 से आगे गया था, इसलिए मांगा था। अब कह रहा है कि इन केसन ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ द स्टिपुलेटेड देयर क्लेम फॉर रिजर्व फॉर स्टेटस फॉर ईडब्ल्यूएस नॉन इंटेंटेड द कैंडिडेचर एप्लीकेशन सच इफ द फिलिंग ऑफ द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट जनरल, देखिएगा, यूआर विल बी कंसिडर अंडर यूआर वैकेंसी। तो एक ऑप्शन तो आपको इस पे है कि आपने यूआर की सारी कंडीशन क्लियर करेंगे तो एक वैकेंसी आपको यूआर में तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर सर्टिफिकेट की बात करेंगे तो अब 2-3 चीज़ों को इससे कोरिलेट करके लिखेंगे। देखिए, कोरिलेट ये करना है कि यहाँ भी लिखा हुआ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चाहिए। अब आरटीआई क्या कहता है, तो आरटीआई के लिए मैं फ़ोटो में चलूँगा। आरटीआई आरआरबी मालदा का है, जो पहले ही लोगों ने लगा रखा था। उसमें बताया गया था कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आपका सर्टिफिकेट किस फाइनेंशियल ईयर का चाहिए ईडब्ल्यूएस के लिए, 20-21, और क्या पता 20-21 में नहीं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई 22-23 में हो जाए। तो अभी तो वेट ही हमें करना चाहिए, 20-21 नहीं, 21-22 भी गया और 21-22 क्या 22-23 भी जाएगा लगता है। जैसा कि अभी लग रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा, तो 21-22 में तो होने की संभावना है, लेकिन हमें उम्मीद करना चाहिए कि करेंट ईयर इसे बोले। तो यहाँ पे क्या बोला था कि देखिए, उन्होंने जवाब ये दिया है कि फॉलो दी नोटिफिकेशन दैट विल बी इशू बिफोर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फॉलो कहाँ करना है, तो मैं हमेशा कहते रहता हूँ आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, पेपर कटिंग पे नहीं, आरटीआई रिप्लाई पे नहीं, आपकी एसएमएस में नहीं, ईमेल में नहीं,
कॉल रिकॉर्डिंग में नहीं। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने की बात है कि जो भी आएगा आपकी वेबसाइट पे आएगी। अब तीसरी की चीज़ें चलते हैं, जो आरआरबी ने मेल किया था कैंडिडेट को, उसको भी ले ही लेते हैं यहाँ पे। तो कैंडिडेट को क्या मेल किया था आरआरबी ने, मैं एक बार बता दूँ, 1 मिनट इसको सेट कर लूँ। हाँ, बहुत बढ़िया से मेल से लिखा था, और ये भी कब का है ध्यान से देखिएगा, 13 मार्च को 14:40 पे, जबकि हमने अभी दिखाया था कि जो कोरिजेंडम आया था 14/3/20 को आया था, यानी 14 मार्च को 19 को आया था, सॉरी 14 मार्च को आया था। यानी उसी समय आरआरबी ने क्या किया है, सभी को ईमेल भेजा था। कोई कैंडिडेट ऐसे थे कि उन्होंने अपनी कैटेगरी तो ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट कर लिया, लेकिन रिजर्वेशन बेनिफिट में यूआर डाल दिया। तो वैसे लोगों को ये मेल आया था कि आप ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर लीजिए, आपको अभी सर्टिफिकेट नहीं देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम देना है। लेकिन वो फाइनेंशियल ईयर वाला इशू है, उसका हम सॉल्यूशन यहाँ से एक टर्म में निकालते जाएंगे, थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ कैंडिडेट को बोला गया है कि देखिए इट हैज़ बीन डिसाइडेड, एक इट नाउ हैज़ बीन डिसाइडेड है, क्या किया है रेलवे ने डिसाइड किया है, डायरेक्ट बोल देते हैं। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आपको सर्टिफिकेट का फिलिंग करना है, यानी इनकम एसेट कब देना है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो तीनों चीज़ में हमें मिल रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देना है, किस में, आपकी ईमेल में, आपकी आरटीआई रिप्लाई में, और ऑफिशियल जो वेबसाइट है रेलवे का उसमें भी बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपकी चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि चाहिए तो फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए, उसकी फाइनेंशियल ईयर क्या होगी। तो फाइनेंशियल ईयर के लिए देखो आरटीआई में क्लियर लिखा हुआ कि आपको फॉलो करना चाहिए जो नोटिफिकेशन आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ईडब्ल्यूएस वगैरह का, देखिए अब इन्होंने कैंडिडेट को बोला था कि आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो अपनी फिर से ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी उस समय ज़रूरत पड़ेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तब लॉगिन करके आप जाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डिटेल में आपको हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, हम इन सारे चीज़ों को, तीनों चीज़ों को एक साथ निकालते हैं। तो सबसे पहला तो आपका एक ही ऑप्शन है, उसके लिए कन्फ्यूजन ही नहीं होना है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो सबसे अच्छा यूआर है। दूसरा ये है आपके पास 18, 19 और 17, 18 और 18, 19 का है, ग्रुप डी के लिए 19 का, एनटीपीसी के लिए बहुत अच्छा बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तीसरी बात बनती है आपकी एक नोटिफिकेशन ज़रूर आएगी, क्योंकि जब वैकेंसी हुई थी उस समय तो कुछ था ही नहीं, ईडब्ल्यूएस का नाम ही नहीं था। वैकेंसी पहले निकली और ईडब्ल्यूएस की बात बाद में हुई, लगभग ऐसा ही कंडीशन बना था। वैकेंसी तो पहले ही घोषणा हो गई थी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन उसके बाद आया था, और जब फॉर्म भरने का टाइम था उस समय 99% लोगों के पास नहीं था। तो गवर्नमेंट को भी ये पता है और ये कंडीशन भी पता है। और तीसरी कंडीशन के बाद चौथी कंडीशन की अगर बात करेंगे तो डायरेक्ट ये दिख रहा है कि रेलवे को तो लग रहा था कि मैं 17, 18 को मांग रहा हूँ, 18, 19 में मैं वैकेंसी को कंप्लीट कर दूंगा, और यहाँ 20, 21 तक अभी हम CBT 1 और 2 में उलझे हुए हैं। 21, 22 में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो क्या इतनी पुरानी की इनकम वैलिड होगी। तो एग्जाम्पल आपको देखना है ओबीसी आपकी मार्क होती है 1 साल का वैलिड, क्योंकि वो इनकम पे है, और ईडब्ल्यूएस भी 1 साल की वैलिड होगी क्योंकि ये भी इनकम पे है। तो क्या जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो पुराना ओबीसी ले लेता है क्या आरआरबी, कहता है नहीं, नया बना के लाओ, न्यू लाओ। तो क्या ईडब्ल्यूएस के नहीं कहेगा न्यू लाओ। तो देखिए आपके पास पहले वाला ही भी है, बहुत अच्छा है, न्यू भी रहेगा, 80% तक सही है। लेकिन तीसरी कंडीशन मस्त याद रखिएगा, आरआरबी का नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा, आपको डिटेल बताएगा कि कब का भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस डिटेल में आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वैकेंसी के बहुत टाइम गुजर चुका है और आरआरबी ने इतना डिले कर दिया कि कैंडिडेट का जो 17, 18 में, अगर मैं एक बार अगर सीधा ही बात मानूँ, 17, 18 में जो ईडब्ल्यूएस में होगा, हो सकता है 21, 22 में यूआर में आ जाए। तो ये कंडीशन चेंज होने पे क्या मान लेगा, अगर कैंडिडेट अभी यूआर में है और आपका सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का है तो रेलवे जॉब दे देगा ईडब्ल्यूएस में? मैं कहूँगा नहीं देगा। तो फिर नहीं देगा तो आपको नोटिफिकेशन तो देना ही पड़ेगा आरआरबी को, और ये देगा, थोड़ा वेट कर लीजिए, ज़रूर आएगा। लेकिन अभी
तीनों कंडीशन याद रखिएगा। यूआर प्रिपेयर कीजिए, यूआर नहीं है तो वो आपके पास पहले का बना हुआ है वो सही है। अगर वो भी नहीं होता तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार कीजिए। मैं ऑफिशियल ईमेल और आरटीआई को 100% प्रूफ नहीं मानता। वेबसाइट का सही चीज़ होगा और वेबसाइट पे ही डिटेल आएगा।